फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। तो मैं स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो नए सुनने वाले हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे चैनल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं सुना रही हूँ मेरे अपने नावल प्यार है या सजा की स्टोरी, और इसके बाद मैं आपको सुनाने वाली हूँ इंटरनेट लव की स्टोरी इसी तरह। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, और जहाँ से मैंने कल स्टोरी को छोड़ा था आज वहीं से फिर शुरू करती हूँ। सरिता की साहिल से शादी हो चुकी है और वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी में गई थी और वहाँ से वापस आई है। तो अब सुनिए उसके बाद क्या होता है। साहिल मोहिनी देवी से कहकर सरिता को लेकर घर आ जाता है। सरिता सुकून की सांस लेती है और थकान की वजह से जल्दी ही सो जाती है। सुर्ख लाल रंग में चमकता उसका चंपई बदन किसी का भी ईमान खराब कर देने के लिए काफ़ी है। साहिल का दिल चाह रहा था कि सरिता को बाहों में लेकर ढेर सारा प्यार करे, लेकिन वो आगे न बढ़ सका। बस उसे यूं ही दूर से ही निहारता रहा, उसके खूबसूरत चेहरे को। गालों पर पड़ी घुंघराली लटों को अपनी उंगली से हटाकर उसके माथे को धीरे से चूम लेता है और उसके बाजू में ही लेट जाता है। सुबह देर से जागी थी सरिता। उसने देखा साहिल का हाथ उसकी कमर पर रखा है। वो साहिल का हाथ धीरे से हटाती है और उठने लगती है। साहिल नींद में ही उसे बाहों में भींच लेता है। सरिता कसमसाकर उसकी बाहों से खुद को आज़ाद करती है। तभी साहिल को होश आ जाता है। सरिता बोलती है, प्लीज़ साहिल, मुझे जाने दो, और उठकर चली जाती है। कल माँ और पूनम बुआ आ रही हैं सरिता को लेने। सरिता फ़ोन पर प्रेमा से नाराज़ होकर बात कर रही थी। कितने दिन बाद आ रही हो मुझे लेने? प्रेमा बोली, 2 दिन ही तो हुए हैं तुझे, तू खुश तो है ना सरिता? सरिता बोली, हाँ माँ, मैं खुश हूँ। बाबा कैसे हैं? प्रेमा ने कहा, तू ही आकर देख लेना। अब तू मेरे साथ आ रही है, तू तैयार रहना, हम लोग थोड़ी देर ही रुक पाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे बाबा अकेले रहेंगे। जल्दी ही हमें वापस आना होगा। और फ़ोन रख देती हैं। साहिल बोला, अब तुम चली जाओगी, बहुत याद आओगी, जल्दी ही वापस आ जाना। अब तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है सरिता। वैसे जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी मेरे साथ ही थी। सरिता हैरत से बोली, कैसे? साहिल लैपटॉप पर सरिता को उसकी तस्वीरें दिखाता है। सरिता शिकायत करती है, साहिल, यह तो चीटिंग है। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी इतनी सारी तस्वीरें उतार लीं और अपने पास रख लीं। सरिता जी, एवरीथिंग इज़ राइट इन लव एंड वार। समझी? क्या करें, प्यार जो कर बैठे थे आपसे। मैं जानता था कि तुम कभी इजाज़त नहीं दोगी, इसीलिए मैंने चीटिंग कर ली। देखो, मैं तुम्हें तुम्ही से चुरा लाया और तुम्हें पता भी नहीं चला। साहिल मुस्कुरा रहा था। सरिता उसे देख रही थी। रजनी का फ़ोन बज रहा था बहुत देर से। रजनी रसोई में थी। कमला उसके रूम के पास से गुजर रही थी। उसने ले जाकर रजनी को दिया। बहू, तुम्हारा फ़ोन बहुत देर से बज रहा है, देखो तो किसका है। रजनी देखती है, सागर का नंबर था। बहुत सारी मिस कॉल थी। फिर जैसे ही फ़ोन आता है रजनी उठा लेती है। हेलो सागर, आज दीदी की याद आ ही गई। लेकिन उधर से रामू काका की बहुत ही घबराई हुई आवाज़ आती है। रजनी बिटिया, हम हैं रामू काका। सागर बाबा। तो रजनी बीच में ही बोल पड़ी, रामू काका, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह घबराए हुए क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ है? रजनी बिटिया, सागर बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उन्होंने तो हमको आपको बताने से बहुत मना किया था, लेकिन हमसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही बिटिया। सागर बाबा हमें अपने सर की कसम दिए हैं। बस हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। रजनी सुनकर परेशान हो जाती है। लेकिन हुआ क्या है सागर को यूँ अचानक? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या रामू काका? सागर को पता नहीं क्या हो गया है। सबका तो इतना ख्याल रखता है, लेकिन खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। सरिता बोली, वैसे तो वो अभी है कहाँ, मुझे उससे बात करनी है। आप मेरी बात सागर से करवाइए। रामू काका कैसे बताते सागर किस हालात से गुजर रहा है? वो तो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। उसकी दुनिया बस उसका कमरा ही बन गई है। बिटिया, हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस आप जल्दी आ जाइए। हो सके तो कल ही आ जाइए। वो हमारी तो कुछ सुनते ही नहीं, आप आ जाइए बस। और मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है काका, दीपू के पापा से कहती हूँ, हम 2-4 रोज़ में आ जाएंगे। आप सागर का ध्यान रखिए, कहकर रजनी फ़ोन रखती है। लेकिन सोचने लगती है, सागर ने अपने सर की कसम क्यों दी काका को? ऐसी क्या बात हो सकती है? सरिता की शादी भी हो गई, लेकिन उसने फ़ोन पर जानने की कोशिश भी नहीं की। आखिर ऐसा हुआ क्या है? सागर तो मुझसे हर बात शेयर करता था, फिर इस बार क्यों छिपा रहा है? तबीयत ही ख़राब है और मुझे बताने को मना किया है। हे भगवान, सिर पकड़कर बैठ जाती है। सब शुभ शुभ हो, मेरा दिल तो डूबा जा रहा है।
सब ठीक हो। तभी प्रकाश को फ़ोन लगाती है, कहती है आप जल्दी वापस आ जाइए, रामू काका का फ़ोन आया था, सागर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बुला रहे हैं, आप कब तक आएंगे? प्रकाश बोला, मुझे 2 दिन लग जाएंगे रजनी, फिर मैं आता हूँ, उसके बाद सागर से मिलने चल देंगे। तुम टेंशन मत करो, वो कुछ ज़्यादा ही काम का बोझ उठा रहा है, इसलिए बीमार हो गया होगा, और मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा, तुम अपना ख्याल रखना और मेरी नन्ही परी का भी, कहकर फ़ोन रख देता है। 2 दिन बाद, हे भगवान, मेरा दिल तो चाह रहा है अभी सागर के पास चली जाऊँ। कमला रजनी को यूँ परेशान देखकर बोली, क्या हुआ रजनी बहू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रजनी बोली, माँ जी, सागर की तबीयत बहुत ख़राब है, रामू काका मुझे बुला रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन प्रकाश 2 दिन बाद आएंगे। कमला बोली, ठीक है, प्रकाश के आते ही तू चली जाना, जी छोटा मत कर, राम जी सब ठीक करेंगे, इतनी जवाबदारी का बोझ उठा रहा है, माँ भी नहीं है उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन तू चिंता मत कर। रजनी को कुछ तसल्ली मिली, भगवान करे ऐसा ही हो। पूनम और प्रेमा सरिता के घर पहुंचती हैं। साहिल का घर देखकर प्रेमा बेहद खुश हो जाती है। सचमुच मेरी सरिता बहुत ही किस्मत वाली है। सचमुच मेरी सरिता बहुत ही किस्मत वाली है। इतने सारे नौकर चाकर देखकर फूली नहीं समा रही थी प्रेमा। पूनम प्रेमा की स्थिति समझ रही थी, कहती है, ये सब तुम्हारी सरिता का है भाभी, बड़ी नसीबों वाली है हमारी सरिता, घर के साथ साथ इतना प्यार करने वाला पति भी तो पाया है। दोनों अंदर जाती, मोहिनी देवी बाहर हाल में ही मिल जाती हैं। आओ पूनम भाभी, समधन जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मोहिनी नौकर से कहती है। जाओ छोटी मालकिन को बुला लाओ, कहना उनकी माँ आई है। झिझकते हुए प्रेमा शानदार सोफे पर बैठ जाती है। इतने महंगे बेशकीमती चीज़ें तो वो पहली बार ही देख रही थी और सरिता की किस्मत पर नाच कर रही थी। तभी सरिता आती है और प्रेमा से लिपट जाती है। प्रेमा सरिता के माथे को चूमती है। कैसी है मेरी बेटी? सरू, खुश तो है ना तू? माँ मैं तो ठीक हूँ, कहकर सरिता पूनम के पैर छूती है। पूनम भी उसे गले लगा लेती है। खुश रहो सरिता, हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। मोहिनी अपने आप को किसी महारानी से कम नहीं समझ रही थी। प्रेमा मोहिनी से बोली, बहन जी, हमारी सरिता से कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मोहिनी बड़े ठाठ से बोली, हमें इन मामलों को देखने की फुर्सत ही नहीं होती, आप बेफिक्र रहिए, सरिता हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। वैसे आप लोग बैठिए, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। सरिता अपनी माँ को हमारा घर दिखा देना। और पर्स उठाकर मोहिनी बड़े रोबीले अंदाज और गुरूर से चली जाती है। पूनम प्रेमा से कहती है, बस अमीरी का गुरूर है, नहीं तो दिल से बुरी नहीं है मेरी ननद। मोहिनी दीदी, ये दौलत का नशा ऐसा ही होता है भाभी, आप उनकी किसी बात को दिल से मत लगाना, बस वो ऐसी ही हैं। सरिता प्रेमा को सारा घर दिखाती है और अपने कमरे में लेकर आ जाती है। साहिल आते ही होंगे, माँ आप बैठिए। दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। पूनम शालिनी से मिलने उसके रूम में चली जाती है। प्रेमा सरिता से पूछती है, तू खुश तो है ना सरू? साहिल को पाकर सरिता नजरें नीची कर लेती है और गर्दन झुकाकर ही हाँ कहती है। सरू, साहिल जैसा पति नसीबों से मिलता है, उसे कभी कोई शिकायत का मौका मत देना, तेरे जीवन पर अब उसी का अधिकार है, समझ रही है ना जो मैं कह रही हूँ? सरिता बोली, हाँ माँ, हमें कब वापस चलना होगा? मुझे जल्द से जल्द बाबा से मिलना है, बस दामाद बाबू आ जाएं फिर हम चलते हैं। तभी साहिल आ जाता है और प्रेमा के पैर छूता है। प्रेमा बोली, हमेशा खुश रहो बेटा। साहिल बड़े अपनेपन और आदर से बोला, माँ आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और बाबा कैसे हैं? प्रेमा बोली, बाबा ठीक हैं और बहुत खुश भी। सच कहूँ, तुम्हारे जैसा बेटा दामाद के रूप में पाकर हम तो धन्य ही हो गए हैं। साहिल सरिता से बोला, माँ को कुछ खिलाया पिलाया भी, बस बातें ही कर रही हो? प्रेमा बोली, साहिल बेटा, हम यहाँ कुछ भी नहीं खा पी सकते, बस सरिता को जल्दी से ले जाना होगा क्योंकि बाबा अकेले हैं। साहिल बोला, माँ ये वापस ले जाने की रस्म ज़रूरी है क्या? प्रेमा बोली, हाँ बेटा, रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। तुम आ जाना सरिता को लेने, अपने बाबा से भी मिल लेना। साहिल बोला, मुझे भी काम के सिलसिले में 4 दिनों के लिए बाहर जाना है। अच्छा है, सरिता के बिना यहाँ अच्छा भी नहीं लगता। सरिता तुम जाने की तैयारी करो, मैं ड्राइवर से गाड़ी निकलवाता हूँ। सरिता तैयारी करने लगती है। प्रेमा ऊपर शालिनी के रूम में आ जाती है। साहिल पीछे से आकर सरिता के कंधे से पकड़ लेता है। तो आप जा रही हैं? अच्छा है, मैं भी चला जाऊँगा, तुम्हारे बिना वैसे भी अब ये कमरा वीराना सा लगेगा। सरिता उसकी तरफ मुड़ती है। साहिल अपना ख्याल रखना और मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। साहिल सबको छोड़ने बाहर तक आता है।
शालिनी सरिता से कहती है, भाभी जल्दी वापस आइएगा, अब ब्रो का दिल नहीं लगेगा आपके बिना। और सब हंस पड़ते हैं। साहिल गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, सरिता बैठ जाती है। साहिल झुककर धीरे से कहता है, लव यू सरिता, मिस यू एवरी टाइम, टेक केयर। सरिता साहिल को देखती है पर कहती कुछ नहीं। ओके, टेक केयर। उनकी गाड़ी चल पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी को यहीं रोकती हूँ और अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो देखिए अगले वीडियो में कि अब सरिता की लाइफ में क्या बुरा होने वाला है। तब तक के लिए बाय।